एक बार एक ठग जिसका नाम उधारीलाल था, शहर से लोगों को ठग कर अपने गांव लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी घोड़ा गाड़ी में रखे एक बोरे में रखा हुआ था। वह बहुत ही प्रसन्न था। तभी उसकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति भी एक ठग था। उसका नाम नगदीलाल था। वह उधारीलाल ठग के ही गांव का था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। उसको देखते ही उधारीलाल मन ही मन घबराया और सोचने लगा, अरे ये तो नगदीलाल ही मालूम पड़ता है। अगर इसे मेरी दौलत की भनक पड़ गई तो ये जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। उधर नगदीलाल भी उसे पहचान चुका और वह भी कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था कि ये तो उधारीलाल लगता है, शेर से काफी तगड़ा हाथ मारकर आ रहा है। दोनों के एक दूसरे के निकट पहुंचने पर नगदीलाल बोला, अरे भाई उधारीलाल, कहां से आ रहे हो? लगता है शहर से इस बार काफी तगड़ा हाथ मारकर लाए हो। उसकी बात सुनकर उधारीलाल को मन ही मन में बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्सा दिखाए बिना ही बहुत ही उदास स्वर में बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कभी का छोड़ चुका हूँ। आजकल मैंने गल्ले का छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लिया है। बस भाई, किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। उधारीलाल की बात सुनकर नगदीलाल मन ही मन मुस्कुराया। फिर उससे सहानुभूति जताते हुए बोला, शायद अनाज को शहर की मंडी में ले जाने के लिए तुमने ये मरियल सी घोड़ा गाड़ी खरीदी है। इस पर उधारीलाल ने कहा, हाँ भाई, लेकिन आज तो इस मरियल घोड़ा गाड़ी की तरह ही मेरी किस्मत भी खोटी निकली। अनाज की एक ही बोरी लेकर शहर गया था और वह भी नहीं बिकी। नगदीलाल ने कहा, अरे भाई, व्यापार में तो नरमी गर्मी चलती रहती है, लेकिन ये व्यापार तुमने अच्छा शुरू किया। मैं भी ठगी छोड़कर यही गल्ले का व्यापार करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तजुर्बा नहीं है ना, इसलिए चाहता हूँ कि तुमसे सलाह ले लूं। उधारीलाल ने इस पर कहा, जरूर जरूर, जब जी चाहे मेरे घर आ जाना। नगदीलाल बोला, ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। फिर दोनों ने आपस में विदा ली और उधारीलाल ने अपनी घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद नगदीलाल पलटा और मन ही मन में बुदबुदाया, मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी हुई बोरी को अनाज की बोरी बता रहा है। मैंने भी इसे दो का पहाड़ा नहीं पढ़ाया तो मेरा नाम भी नगदीलाल नहीं। मन ही मन उसने एक योजना बनाई और वह उधारीलाल से आगे निकलने के लिए एक कच्चे रास्ते पर दौड़ा। उसने अपने कंधे पर लटकी हुई पोटली को खोला। उसमें से एक चमचमाती नक्शीदार एक जूती निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। फिर वह पुनः तेजी के साथ कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। काफी दूर निकलने के बाद वह पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। उसके बाद वह नजदीक की झाड़ियों में जा छिपा। वह मन ही मन अपनी योजना के बारे में सोच रहा था कि उधारीलाल को अपनी मरियल घोड़ा गाड़ी से यहाँ से पहली वाली जूती तक पहुँचने में सड़क से लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। वह समय की बचत और लालच में वह जरूर पैदल ही चला जाएगा और मैं इतनी देर में उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद उधारीलाल पहले वाली जूती के पास पहुंचा तो उसे दिखता ही रहा। तुरंत घोड़ा गाड़ी से उतरकर उसने जूती उठाई और दूसरी जूती के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन जब उसे दूसरी जूती आसपास कहीं दिखाई नहीं दी तो वह जूती को वहीं पर छोड़कर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ गया। लगभग 1 मील आगे बढ़ने पर उसे सड़क के बीचों बीच दूसरी जूती भी चमकती हुई दिखाई दी। उसे देखने के बाद वह मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो पहले वाली जूती की जोड़ीदार मालूम पड़ती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यदि वह जूती भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती और सुंदर जरी की काम वाली जूतियों का जोड़ा होता। लेकिन अब यदि मैं इस मरियल घोड़ा गाड़ी पर पहले वाली जूती को लेने जाता हूँ तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और हो सकता है कि इसी बीच उस जूती को कोई और उठा ले जाए। परंतु
यदि मैं कच्चे मार्ग से दौड़कर जाऊं तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए मुझे केवल 10 मिनट ही लगेंगे। उसके दिमाग में ये विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाहों से इधर उधर देखा। उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने घोड़ा गाड़ी को सड़क के किनारे थोड़ा अंदर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और पीछे की जूती लाने के लिए कच्चे मार्ग पर दौड़ पड़ा। उधारी लाल के वहां से जाते ही नगदी लाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी हुई बोरी को अपने कंधों पर लादकर सरपट अपने घर दौड़ गया। घर पर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर जल्दी से अपनी पत्नी से बोला, अब तुम जल्दी से सारे धन को भूसे के ढेर में छुपा दो। मैं बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। उधारी लाल आए तो कह देना कि शहर गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। पत्नी ने सब कुछ समझकर कहा, ठीक है, तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। उधर जब उधारी लाल जूती को लेकर वापस लौटा तो घोड़ा गाड़ी में नोटों से भरी हुई बोरी को गायब देखकर उसे बेहोशी आने लगी। लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को संभाला। उसे समझते देर न लगी कि ये सारी कारस्तानी उस ठग नगदी लाल की ही होगी। फिर वह घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर नगदी लाल के घर की ओर चल पड़ा। काफी देर के बाद शाम को वह नगदी लाल के घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने नगदी लाल के बारे में उसकी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही जवाब दिया जो नगदी लाल ने उसे समझाया था। उधारी लाल को समझते देर न लगी कि नगदी लाल की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। मन ही मन में वह विचार करने लगा कि ये औरत तो साफ झूठ बोल रही है, जरूर वह कहीं छुप गया है। खैर, कब तक छुपेगा, मैं भी पता लगा ही लूंगा। मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा न पढ़ाया तो मेरा नाम उधारी लाल नहीं। यही सोचता हुआ उधारी लाल मन मरोड़कर घर वापस चला गया। उसके बाद उधारी लाल रोज सवेरे नगदी लाल के घर आता। उसकी पत्नी से नगदी लाल के विषय में पूछता, पर हमेशा उसे एक ही जवाब मिलता, अभी तो वे लौटे नहीं है भैया। और उधारी लाल निराश होकर वापस लौट जाता। कुछ दिन बीतने के बाद उधारी लाल ने नगदी लाल की पत्नी पर नजर रखने की ठान ली। उसने एक दिन देखा कि नगदी लाल की पत्नी हाथ में एक पोटली लेकर कहीं पर जा रही है। उधारी लाल उसका पीछा करने लगा। उधारी लाल ने देखा कि वह एक बाग के अंदर प्रवेश कर गई और कुएं की ओर बढ़ने लगी। उधारी लाल ध्यान से उसे देखने लगा। उसने देखा कि नगदी लाल की पत्नी ने अपनी पोटली को एक रस्सी के सहारे से कुएं में लटका दिया। उधारी लाल समझ गया कि नगदी लाल उस कुएं में है। उसकी पत्नी उसके लिए पोटली में भोजन लेकर जाती है। ये सब देखकर उधारी लाल वापस चला गया। अगले दिन वह योजना बनाकर स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में नगदी लाल के पत्नी के आने से पहले ही कुएं पर जा पहुंचा। फिर उसने भी पोटली को रस्सी के सहारे लटका दिया और नगदी लाल के पत्नी की आवाज निकालते हुए बोला, रोटियां ले लो जी। अब क्योंकि वह एक ठग था तो उसके लिए दूसरों की आवाज निकालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। नगदी लाल ने तुरंत पोटली रस्सी से खोल ली, किंतु पोटली में सूखी रोटियां देखकर वह गुस्से से चीख उठा, अरे कमबख्त, आज ये सूखी रोटियां लेकर क्यों आई हो? क्या घर में घी का अकाल पड़ा है? उधारी लाल ने तुरंत उसी आवाज में कहा, घी का अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन पैसों का अकाल जरूर पड़ गया है। घर में घी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसी रोटियां ले आई हूँ। नगदी लाल हैरान होकर बोला, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है? अरे भगवान, कहीं तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैं इतना सारा धन कमा कर लाया था उसका क्या हुआ? क्या उस नोटों की बोरी को आग लगा दी? नोटों की बात सुनकर उधारी लाल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए उसने उसकी पत्नी की आवाज में कहा, लेकिन मैं तो वह भूल ही गई हूँ कि तुमने वह धन कहाँ पर छुपाया है। तब नगदी लाल ने कहा, अरे भगवान, मेरे कहने पर ही तो तूने उसे भूसे के ढेर में छुपाया था। उधारी लाल प्रसन्नता से उसकी पत्नी की आवाज में बोला, अरे हाँ, अब याद आया, सच में मैं तो उस बोरे के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कल से तुम्हारे लिए
घी में चुपड़ी हुई रोटी यहाँ लेकर आया करूंगी। ये कहकर उधारीलाल वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद नगदीलाल की पत्नी आई और रस्सी लटकाकर रोटियां लेने के लिए आवाज देने लगी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भीतर छुपा हुआ नगदीलाल चौंक पड़ा और बोला, अरे भगवान, आज क्या वास्तव में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? अभी तो तूने मुझे रोटियां दी है, अब दोबारा क्यों ले आई? पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहते हो जी, मैं तो पहली बार ही रोटियां लेकर आई हूँ। अगले ही क्षण एक विचार आते ही नगदीलाल ने कहा, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। नगदीलाल की पत्नी ने रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नगदीलाल घर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसकी पत्नी ने पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? नगदीलाल ने कहा, बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चली आओ। मुझे लगता है सब गुड़ गोबर हो गया। घर पहुंचते ही सचमुच नगदीलाल ने अपना माथा पीट लिया। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, हाय, नोटों की बोरी कहाँ गई? तब नगदीलाल बोल पड़ा, अरे गई नहीं, बल्कि वह उधारीलाल का बच्चा हमें गच्चा देकर ले गया। अफसोस तो ये है कि मैंने अपने भी कुछ पैसे उसमें रख दिए थे, अब वे भी चले गए और साथ ही साथ मेरी कीमती जूतियां भी इसी चक्कर में चली गई। इस तरह से एक ठग ने दूसरे ठग से अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।